तो पढ़ेंगे आप अध्याय 12 का विषय रसायन विज्ञान, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो एल्कोहल और फिनॉल तथा ईथर ये तीनों के बारे में इस लेसन में, इस अध्याय में पढ़ना है। जो कि एल्कोहल के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो एल्कोहल देखिए, एल्कोहल जो होता है OH यानी हाइड्रोक्सिल समूह एल्केन के यौगिकों के साथ जुड़े होते हैं। ये एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिक होते हैं। तो ज़्यादा ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित करके हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ करके और एल्कोहल बनाते हैं। तो जैसे एल्कोहल बनाने के लिए मेथेन से मेथिल एल्कोहल बनाना है। तो जैसे मेथेन है CH4 मेथेन, और इसको जलीय अपघटन कराने पर या हाइड्रोक्सी अपघटन कराने पर OH नेगेटिव आयंस, तो हाइड्रोजन को विस्थापित करके और CH3 और OH बनाएगा और प्लस H। तो ये हो गया मेथेन है। तो यहाँ पर मेथेन हाइड्रोक्सिल समूह इससे जुड़ गया है, तो ये मेथिल एल्कोहल तो ये एल्कोहल के रूप में प्राप्त हो गया मेथिल एल्कोहल, और ये हाइड्रोजन विस्थापित हुआ। तो इस तरह देखिए, एल्कोहल बनाने के लिए मेथेन है, मेथेन में हाइड्रोक्सिल समूह हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया कराई जा रही है। तो ये मेथिल एल्कोहल या इसको मेथेनॉल बोलते हैं। तो मेथिल एल्कोहल बनता है, इसको कहते हैं मेथेनॉल। तो इस तरह ये एल्कोहल बनता है। दूसरा देख लेंगे एथेनॉल। एथेनॉल कैसे बनता है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका और सूत्र होता है C2H6, यही एथेन होता है। और इसी का हाइड्रोजन प्लस आयन और OH नेगेटिव आयंस के रूप में। तो OH आयन जो होता है इस हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके और इनमें जुड़ जाता है। OH आयन जो है जुड़ जाता है, तो एथेनॉल बन जाता है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 OH और हाइड्रोजन विस्थापित होकर के H। तो इसका नाम है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल या इसको कहते हैं एथेनॉल। इसको एथेनॉल कहते हैं। फिर से देख लेंगे, ये एथेन है। एथेन से एथेन में OH आयन की अभिक्रिया हो रही है H+ आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। तो ये एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बनता है। अब अगला देख लेंगे एथेनॉल का एल्कोहल का वर्गीकरण। अगली हेडिंग है एल्कोहल का एल्कोहल का
वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए एल्कोहल का वर्गीकरण यानी हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। तो एल्कोहल का वर्गीकरण हाइड्रोक्सिल समूह के आधार पर करते हैं। समूह के आधार पर करते हैं। देखिए एल्कोहल का वर्गीकरण जो है हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह के आधार पर करते हैं। जैसे ये है CH3OH C2H5OH C3H7OH। तो इसका नाम है मेथेनॉल। इसका नाम है इथेनॉल। इसका नाम है प्रोपेनॉल। तो इस तरह मेथेन से मेथिल एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं तो मेथिल हो जाता है। हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ करके मेथेनॉल के रूप में हो जाता है। दूसरा जो है एथिल है और OH है तो एथेनॉल हो जाता है। और ये प्रोपिल है तो प्रोपिल में OH जुड़ करके प्रोपेनॉल हो जाता है। तो हाइड्रोक्सिल समूह का वर्गीकरण कैसे करते हैं? जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या एल्केनॉल, तो इनका वर्गीकरण इस रूप में करते हैं जो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के रूप में होते हैं। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ये है कि दो एल्कोहल जुड़े रहते हैं। तो ये तो मोनो वाला था, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब ये है कि दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हों। तो देखिए जैसे CH2OH और फिर CH2OH। तो इसमें देखिए डाईहाइड्रिक दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल के ये यौगिक है। इसका नाम है एथेन डाईऑल यानी इसका नाम है एथेन डाईऑल। देखिए ये एथेन का सूत्र है जो कि C2H4 है।
C2H6 है, क्योंकि दो C2 है और दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ है और एक ये है, तो इस वजह से C2H6 है और OH ग्रुप में है, तो ये C2, तो ये एथेन डाईऑल है, तो एथेन की संरचना में ये है और डाईऑल ये है। इसको फिर से देख सकते हैं, जैसे ये C2H2, ये C है, दो हाइड्रोजन और है, तो इस तरह दो हाइड्रोजन ऐसे जोड़ देंगे और OH है और यहाँ पर भी C है और फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर OH। देखिए इसको विस्तार से इसकी संरचना यहाँ पे बना दी है। जैसे CH2 है तो C के साथ दो H जुड़ गया है, फिर OH है और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी CH2 है, तो यहाँ पर C और दो H जोड़ दिया गया है और OH जुड़ गया है, यानी कि ये एथेन की संरचना है। एकल आबंध के द्वारा कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इनको एकल आबंध के द्वारा जुड़े होने की वजह से ही इनको दो कार्बन है तो एथेन है। एथेन की तो ये है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल का ये दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। अब देखिए ये प्रोपेन 1 2 3 है कार्बन, तो ये हो गया प्रोपेन प्रोपेन 1 2 डाईऑल, प्रोपेन 1, 2 डाईऑल। तो इसमें देखेंगे कि प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन है, एकल आबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। देख लीजिए कैसे जुड़ेंगे। जैसे ये 3 कार्बन है, इनसे 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, CH3 हो जाएगा। और इसके बाद ये कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया है, फिर कार्बन है, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ गया है और फिर इससे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। देखिए एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से यह प्रोपेन के रूप में 3 कार्बन है, तो प्रोपेन के रूप में है। 2 जगह हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। देखिए 1 और 2 पर, तो 1, 2 प्रोपेन की संरचना में 1, 2 डाई का मतलब 2, ऑल का मतलब OH यानी हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हुआ है प्रोपेन 1, 2 डाई ऑल। तो इस तरह बनता है संरचना। अब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में भी देख लेंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल तो ये 2 वर्गों के बारे में, मोनो और डाई। अब ट्राई के बारे में, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़े रहेंगे। तो देख लीजिए CH2 CH और CH2, तो इससे भी हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दीजिए और इससे भी जोड़ दीजिए हाइड्रोक्सी समूह और इससे भी। तो इस तरह 3 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ गए, तो इसको कहेंगे
प्रोपेन, 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। या इस तरह भी कह सकते हैं प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राईऑल। इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो देख लीजिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में 3 कार्बन उपस्थित है। इन 3 कार्बन के एकल आबंध के द्वारा जुड़े होने की वजह से ही ये प्रोपेन हुआ है। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 कार्बन है तो एथेन, 1 कार्बन है तो मेथेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो इस तरह इनकी संरचना जो है बना हुआ है प्रोपेन की। एकल आबंध के द्वारा कार्बन कार्बन आबंध एकल आबंध के द्वारा बने हुए हैं, इस वजह से प्रोपेन है। इनका नामकरण जब करते हैं तो इस तरह काउंट करके 1, 2, 3 और ट्राई ऑल, यानी 3 जगह ऑल जुड़ा हुआ है तो ट्राई ऑल हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में।